गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन क्रिकेट समर। इंडियन क्रिकेट समर में आज कुछ इंटरनेशनल मैचेस हुए थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जो T20 मुकाबला डरबन मैच खेला जाने वाला था। 3 T20 मुकाबलों की श्रृंखला का पहला T20 मुकाबला था, आज बारिश की वजह से अबेंडन हो गया है। जी हाँ, बारिश की वजह से अबेंडन हो गया। डरबन में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि आगे ये मैच हो ही नहीं सका और ये मैच बिना कोई गेंद डाले ही अबेंडन कर दिया गया। तो इस मैच में ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, सिर्फ इतना ही बताना चाहेंगे कि आगे जो अगला मुकाबला होने वाला है इस टूर्नामेंट का, वो 12 तारीख को, जी एक मिनट, 12 तारीख को शाम 8:30 बजे से खेला जाएगा। ये मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क कैबेरहा में, जी हाँ, सेंट जॉर्ज पार्क कैबेरहा में ये मुकाबला खेला जाएगा। दूसरा T20 मुकाबला होगा। तो आज के मैच में आज का मैच जो लोग देख नहीं पाए उनके लिए ये बहुत ही निराशाजनक दिन रहा उन क्रिकेट प्रेमियों के लिए। तो आज इस मैच में तो कुछ ज़्यादा कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, तो इस मैच के बारे में बस इतना ही। आइए अब बात कर लेते हैं अगला मुकाबला, जो कि आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे का हुआ था। ये इस T20 श्रृंखला का तीसरा मुकाबला था और ये मुकाबला आयरलैंड ने 6 विकेटों से जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, ये मुकाबला आयरलैंड ने जीतकर ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। और ना ही सिर्फ टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है, बल्कि T20 वर्ल्ड कप के लिए जो अभी होने वाला है, इसमें क्वालिफाई तो ऑलरेडी वो कर चुके थे, लेकिन सबके लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि ये आयरलैंड की टीम भी बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल सकती है। ये मुकाबला आयरलैंड ने 6 विकेटों से जीत लिया है। और अब बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जो कि उनके लिए अच्छा फैसला साबित हुआ था, क्योंकि आयरलैंड ने जिम्बाब्वे का पहला विकेट महज 6 रन पर ही ले लिया था, जो कि उनके ओपनर कामोन काम्बे इनका विकेट लिया था। जोशुआ लिटिल ने उनको LBW आउट करके ये कामयाबी आयरलैंड को दिलाई थी। जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करते हुए अपने निर्धारित 20 ओवरों में 140 रन बनाए थे, 6 विकेटें खोकर, जिनमें उनके ओपनर मधिवेरे 14 रन बनाकर आउट हो गए। 19 गेंदों में एक चौका लगाया। काम्बे 1 रन 2 गेंदों में। ब्रायन बेनेट 27 रन बनाए, 19 गेंदों में एक चौका उन्होंने लगाया, 2 छक्के लगाए उन्होंने। मुनियोंगा 6 रन पर आउट हो गए 8 गेंदों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। उनके कप्तान रायन बर्ल, जो कि सिकंदर रजा की जगह कप्तानी कर रहे हैं, 36 रन बनाए 28 गेंदों में, 4 चौके उन्होंने लगाए। क्लाइव मदानदे विकेट कीपर 27 रन बनाए 27 गेंदों में, 3 चौके लगाए उन्होंने। ब्रैंडन मबूटा 8 रन 8 गेंदों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं लगाया उन्होंने। और ल्यूक जोंगवे नॉट आउट रहे, 13 रन 9 गेंदों में, 2 चौके लगाए उन्होंने। अगर आयरलैंड की गेंदबाजी की बात करें तो आयरलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे उनके डिलैनी। उन्होंने 2 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेटें ली। उसके बाद जोशुआ लिटिल 4 ओवर में 21 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। और क्रेग यंग 4 ओवर में 27 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने ली। तो ये तो रहा आयरलैंड की गेंदबाजी। अब आइए बात करते हैं आयरलैंड की बल्लेबाजी के बारे में। तो आयरलैंड की बैटिंग की शुरुआत भी ख़राब रही। महज 8 रन पर उन्होंने अपना पहला विकेट खोया था उनके कप्तान पॉल स्टर्लिंग को, जो कि नगारवा ने उन्हें LBW आउट कराया था। तो लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 18.4 ओवर में 4 विकेटें खोकर 141 रन का टारगेट चेस कर लिया, हैरी टेक्टर की ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी की बदौलत। आइए एक नज़र डालते हैं आयरलैंड की बल्लेबाजी पे। एंड्रयू बालबिर ने 14 गेंदों में 13 रन बनाए, एक छक्का उन्होंने लगाया। पॉल स्टर्लिंग 6 रन 4 गेंदों में एक चौका लगाया। लॉर्कन टकर 8 गेंदों में 8 रन बनाए, एक चौका उन्होंने भी लगाया। उसके बाद हैरी टेक्टर नॉट आउट रहे 54 रन पर 45 गेंदों में, 3 चौके 2 छक्के उन्होंने लगाए। उसके बाद कर्टिस कैम्फर 5 रन 9 गेंदों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। और जॉर्ज डॉकरेल नॉट आउट 49 पर रहे 32 गेंदों में, जिसमें उन्हें 3 चौके और 3 छक्के लगाए। और ये दोनों, हैरी टेक्टर और जॉर्ज डॉकरेल, इन दोनों ने के बीच 104 रनों की जो शानदार साझेदारी, उसकी बदौलत आयरलैंड ने ये मुकाबला जीत लिया है। 11.4 ओवरों में ये पार्टनरशिप आयरलैंड के तरफ से हुई थी और ये मुकाबला आयरलैंड ने आसानी से जीत कर, ना ही सिर्फ मुकाबला जीता है बल्कि ये टूर्नामेंट भी 2-1 से अपने नाम कर ली है। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी करें तो जिम्बाब्वे की तरफ से सबको एक एक विकेट मिला है। रिचर्ड नगारवा 3 ओवर 4 गेंदों में 29 रन देकर 1 विकेट। वेलिंगटन मजागाजा 3 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने भी। ब्लेसिंग्स मुजरब्बानी 4 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट लिया। ब्रैंडन मबूटा 3 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट लिया उन्होंने भी।
ल्यूक जोंगवे 3 ओवर 29 रन, कोई विकेट नहीं। और कप्तान रायल बर्न को 2 ओवर में 21 रन, कोई विकेट नहीं मिला। तो ये तो रहा कि ये तो रही आयरलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे इस मुकाबले की बात। आइए अब बात करते हैं अगले मुकाबले की, जो कि अंडर-19 एशिया कप में आज भारतीय टीम के लिए बहुत ही निराशाजनक दिन रहा, क्योंकि ये मुकाबला इंडिया अंडर-19 वर्सेस पाकिस्तान अंडर-19 का मुकाबला था, जो कि पाकिस्तान अंडर-19 ने 8 विकेटों से आसानी से ये मुकाबला जीत लिया। इंडिया अंडर-19 सिर्फ 259 रन ही बना पाए 9 विकेटें खोकर, और पाकिस्तान अंडर-19 ने 47 ओवरों में 2 विकेटें खोकर 263 रन बना लिए और ये मुकाबला जीत लिया है और भारतीय समर्थकों का दिल तोड़ दिया। तो आइए बात करते हैं इस मुकाबले की। इस मुकाबले में पाकिस्तान अंडर-19 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फ़ैसला किया, जो कि अच्छा फ़ैसला था उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी गेंदबाजी से भारतीय बल्लेबाजों को रोक के रखा था। और भारत के अंडर-19 टीम सिर्फ 259 रन ही बना पाई 9 विकेटों पे। भारत की तरफ से ओपनिंग करना है आदर्श सिंह, 81 गेंदों में 62 रन बनाए, 4 चौके 1 छक्का। फिर अर्शिन कुलकर्णी 24 गेंदों में 24 रन, 4 चौके उन्होंने लगाए। रुद्र पटेल 11 गेंदों में 1 रन। उसके बाद उदय सहारन कप्तान 98 गेंदों में 60 रन बनाए, 5 चौके उन्होंने लगाए। मुशीर खान 6 गेंदों में सिर्फ 2 रन बना पाए। उसके बाद अरवेली अवनीश 13 गेंदों में 12 रन बनाए, 2 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद सचिन दास 42 गेंदों में 58 रन, 2 चौके 3 छक्के उन्होंने लगाए। थोड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने, लेकिन फिर भी उनकी इतना स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाया, कम ही मतलब पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद मुर्गन अभिषेक 4 रन बनाए 8 गेंदों में। राज लिम्बानी 7 रन बनाए 9 गेंदों में, 1 चौका लगाया उन्होंने। सौमी पांडे नॉट आउट 8 रन 7 गेंदों में, 1 चौका उन्होंने लगाया। और नमन तिवारी 2 गेंदों में 2 रन बनाए उन्होंने, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं लगाया। अगर बात करें हम पाकिस्तानी गेंदबाजों की, तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद जीशान सबसे सफल गेंदबाज रहे। 10 ओवर में 1 मेडन 46 रन और 4 विकेटें ली उन्होंने। उसके बाद आमिर हसन 10 ओवर में 56 रन 2 विकेटें ली। उबैद शाह 10 ओवर में 49 रन 2 विकेटें ली उन्होंने। और अरफत मिनास 8 ओवर में 40 रन, कोई 1 विकेट लिया उन्होंने। उसके बाद अली अफसन 10 ओवर में 52 रन, कोई विकेट नहीं। और तैयब आरिफ 2 ओवर में 14 रन, कोई विकेट नहीं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी से बैटिंग की है यहाँ पर, और बड़े आसानी से ये स्कोर को चेस कर ले, क्योंकि भारत की तरफ से कोई भी अच्छी धारदार गेंदबाजी नहीं हो पाई। सिर्फ मुर्गन अभिषेक, इन्हें ही 2 विकेटें मिली है। पाकिस्तान बैटिंग की अगर हम बात करें तो शमील हुसैन 8 रन पर ही आउट हो गया, 15 गेंदों में 1 चौका उन्होंने लगाया। शाहजेब खान 63 रन बनाए 88 गेंदों में, जिसमें उन्हें 4 चौके और 3 छक्के लगाए उन्होंने। अजान अवैस नॉट आउट 105 रन बनाए 130 गेंदों में, 10 चौके उन्होंने लगाए। और उनके कप्तान और विकेटकीपर साद बैग 68 रन बनाए 51 गेंदों में, 8 चौके 1 छक्का उन्होंने लगाया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान अंडर-19 ने, और पाकिस्तान को ये मैच जिता दिया। भारत की तरफ से सिर्फ मुर्गन अभिषेक ही थे, 9 ओवरों में 55 रन देकर 2 विकेटें ली, बाकी किसी गेंदबाज को कोई विकेट नहीं मिली। तो भारत ने ये मुकाबला 8 विकेटों से हार गई है, और इंडिया अंडर-19 के लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए तो क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन सेमीफाइनल में इस तरीके का प्रदर्शन रहा तो सेमीफाइनल से ही बाहर होना पड़ेगा उन्हें। अब आइए बात करते हैं अगले इस टूर्नामेंट के अगला मुकाबला, जो कि हुआ था अफ़गानिस्तान अंडर-19 और नेपाल अंडर-19 के बीच में। अफ़गानिस्तान अंडर-19 ने यह मुकाबला 73 रनों से जीतकर ज़बरदस्त कमबैक किया है पहला मैच हारने के बाद में। तो ये मुकाबला अफ़गानिस्तान अंडर-19 ने नेपाल को हराकर नेपाल को इस टूर्नामेंट से लगभग बाहर कर दिया है। और पाकिस्तान ने दूसरा मैच जीतकर पाकिस्तान लगभग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई है। आइए देखते हैं एक बार इन दोनों टीमों के स्कोर कार्ड पे नज़र डालते। वाफिउल्लाह ताराखिल 15 रन बनाए 9 गेंदों में। खालिद तनीवाल 10 रन बनाए 11 गेंदों में। जमशेद जादरान रिटायर्ड हुए 106 पर 151 गेंदों में। अकरम मोहम्मद जई 0 रन 1 गेंद में। रहीमुल्ला जुरामती 35 रन बनाए 65 गेंदों में, 2 चौके उन्होंने लगाए। नोमान शाह 60 रन बनाए 41 गेंदों में, 5 चौके 3 छक्के लगाए उन्होंने। मोहम्मद यूनुस 2 रन बनाए 4 गेंदों में। खलील अहमद
13 रन बनाए 8 गेंदों में, एक चौका लगाया उन्होंने। नसीर खान मारूफिकील 4 रन बनाए 5 गेंदों में। फरीदुन दाऊदजाई 0 पर आउट हो गए 1 गेंदों में, और वाहिदुल्ला जादरान 0 1 गेंदों में। तो अफ़गानिस्तान अंडर 19 अपने 49.3 ओवर में 261 पर ऑल आउट हो गई है। और अगर नेपाल अंडर 19 की गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो नेपाल अंडर 19 में हेमंत धामी ने 6 ओवर 1 मेडन 37 रन और 2 विकेटें ली उन्होंने। गुलशन झा 8.3 ओवर में 46 रन देकर 2 विकेटें ली। आकाश चंद 10 ओवर 1 मेडन 66 रन और 1 विकेट। दीपेश कंडेल 10 ओवर 34 रन 1 विकेट। और सुभाष भंडारी 10 ओवर में 49 रन देकर 2 विकेटें ली। आकाश त्रिपाठी ने 5 ओवर 22 डाल के 22 रन दिए और कोई विकेट नहीं मिला उन्हें। नेपाल अंडर 19 की बैटिंग की अगर बात करें तो अर्जुन कुमाल ने ज़बरदस्त बैटिंग की। 91 रन बने 108 गेंदों में, 13 चौके लगाए उन्होंने। लेकिन इसके अलावा उनकी टीम में और किसी ने उनका साथ नहीं दिया, और इसकी बदौलत नेपाल अंडर 19 पूरी तरह से 188 पर ऑल आउट हो गई 40.1 ओवर में। और ये मैच अफ़गानिस्तान ने ये मुकाबला जीत लिया। अफ़गानिस्तान ने यह मुकाबला 73 रनों से जीत लिया। अर्जुन कुमार 91 रन 108 गेंदों में 13 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद बिपिन रावल उनके विकेट कीपर 0 रन 2 गेंदों में। दीपक बोहरा 15 रन 13 गेंदों में 3 चौके लगाए उन्होंने। देव खनाल कप्तान उनके 24 रन 37 गेंदों में 1 चौका लगाए। उत्तम रंगू थापा मगर 4 रन बनाए 14 गेंदों में 1 चौका लगाया। आकाश त्रिपाठी बगैर खाता गोले पवेलियन लौट गए, 2 गेंदों का सामना उन्होंने किया। गुलशन झा 17 रन बनाए 20 गेंदों में, कोई चौका नहीं, 2 छक्के लगाए उन्होंने। दीपेश कंडेल उन्होंने 11 रन बनाए 19 गेंदों में 1 चौका लगाया। सुभाष भंडारी 8 रन बनाए 14 गेंदों में 1 चौका लगाया। हेमंत धामी 0 रन 5 गेंदों में, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। और आकाश चंद 0 रन 7 गेंदों में। इस तरह से नेपाल की पूरी टीम 188 रन पर सिमट गई 40.1 ओवरों में। अब अफ़गानिस्तान अंडर 19 की बैटिंग की अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं फरीदुन दाऊदजाई। 7.1 ओवर में 1 मेडन 31 रन देकर 3 विकेटें ली उन्होंने। नसीर खान मारूफकील कप्तान 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेटें उन्होंने भी ली और 2 विकेटें ली है मोहम्मद यूनुस जादरान ने। 7 ओवर 1 मेडन 37 रन 2 विकेट। इसके अलावा वाहिदुल्ला जादरान ने 9 ओवर में 1 मेडन 39 रन 1 विकेट। और खलील अहमद 7 ओवर 1 मेडन 44 रन 1 विकेट। तो ये तो रहा अफ़गानिस्तान अंडर 19 वर्सेस नेपाल अंडर 19 मैच का पूरा ब्यौरा। आइए अब एक नज़र डालते हैं अब तक के पॉइंट्स टेबल पे। तो पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए में पाकिस्तान अंडर 19 सबसे ऊपर है, 2 मैचेस 2 विन 4 पॉइंट और नेट रन रेट +1.563। नंबर 2 पे है इंडिया अंडर 19, 2 मैचेस 1 विन 1 लॉस 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट +0.454। नंबर 3 पे है अफ़गानिस्तान अंडर 19, 2 मैचेस 1 विन 1 लॉस 2 पॉइंट्स और नेट रन रेट +0.203। और नंबर 4 पे है नेपाल अंडर 19, 2 मैचेस 2 लॉस 0 पॉइंट्स और नेट रन रेट -2.024। ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ग्रुप बी में आज कोई मैच नहीं हुआ तो कल के ही नेट रन रेट रहा है। श्रीलंका अंडर 19 से टॉप पे, 1 मैच 1 विन 2 पॉइंट, नेट रन रेट +4.662। 2 नंबर पे बांग्लादेश, 1 मैच 1 विन 2 पॉइंट्स, नेट रन रेट +1.220। नंबर 3 पे है यूएई अंडर 19, 1 मैच 1 विन 1 लॉस 0 पॉइंट्स, नेट रन रेट -1.220। और नंबर 4 पे है जापान अंडर 19, 1 मैच 1 लॉस 0 पॉइंट्स, नेट रन रेट -4.662। तो ये तो रहा अंडर 19 एशिया कप के हवाले से। अगर इंडिया को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है तो नेपाल को मुकाबला हराना ही पड़ेगा इंडिया को, और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का है अगला मुकाबला। तो ये साथ में ये भी दुआ करनी होगी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को हरा दे। तो आज की वीडियो में बस इतने। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।